हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हम लोग जो है मेडाइवल हिस्ट्री कर रहे हैं अपनी, इसमें हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत को पूरा कर चुके हैं और हम लोग जो है मुगल साम्राज्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग मुगल साम्राज्य कर रहे हैं, उसमें हमने अभी तक बाबर और हुमायूं कर लिया है। आज हम लोग शेर शाह सूरी करेंगे और जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं आज और कल में, उनका वेलकम है चैनल पे हमारे। और जो भी प्लेलिस्ट में से वीडियोस दे रखी हैं वो देख लेना। मुगल साम्राज्य का जो जो पोर्शन हमने करा दिया है वो कंप्लीट कर लेना। उसके पीवाईक्यू भी करवा दिए हैं, वो भी कर लेना। साइंस की वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, वो भी देख लेना तुम लोग अगर इच्छा हो तो। और साथ में हमने किसकी डाली है, एशियंट हिस्ट्री अपनी पूरी करा दी है, उसको भी अगर देखना चाहो तो एक बार तुम लोग देख सकते हो। ठीक, तो ये सबसे पहले आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम लोग करेंगे आज शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो है ये कौन सा साम्राज्य था, ये जो संस्थापक था सूरी साम्राज्य का जो है संस्थापक था। कौन सा साम्राज्य था, सूरी साम्राज्य, जो कि 1540 से लेके 1545 तक रहता है। ये साल याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक सूरी शासन ने जो है रूल किया था। ये बीच में आया था मुगलों के, तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। ठीक, तो अब इसके बचपन का नाम क्या था, जो पहले इसका बचपन का नाम था वो था फरीद खान। बचपन में इसके माता पिता ने क्या नाम रखा था, इसका फरीद खान नाम रखा था। तो इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम था हसन अली। क्या नाम था इसके पिता का, हसन अली। हसन अली इसके पिता का नाम था, जो कि बिहार के जहांगीर थे। बिहार में वो क्या थे, जहांगीरदार थे इसके पिता। किसके यहाँ जागीरदार थे, हसन अली के यहाँ। किसके यहाँ जागीरदार थे, हसन अली के यहाँ। जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये शेर खान जो इसका पहले नाम था, उसकी उपाधि लेने से पहले शेर शाह सूरी की, ये भी जो है उसी के यहाँ हसन अली के पास ही जो है ये भी काम करने लगता है। तो ये लिख लेते हैं, अगर हम लिखना चाहो तो ये जहांगीर किसके यहाँ थे, हसन अली के पास। ओ सॉरी, हसन अली नहीं, बहार अली। हसन अली तो इसके पिता ही थे, बहार अली। बहार अली के यहाँ इसके पिता जो है हसन अली जो है वो थे जागीरदार थे। इसने जो है दो उपाधि ली थी, एक तो ली थी शेर खान की, किसकी, शेर खान की। ये अभी हम देखेंगे कि इसको शेर खान की उपाधि क्यों और किसने दी थी। और दूसरी उपाधि इसने ली थी हजरत आला की, हजरत आला की इसने दूसरी उपाधि ली थी। दो उपाधि इसने जो है अपने नाम करी थी। हम लोग देखेंगे अभी शेर खान की उपाधि से क्यों मिली थी। बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा टुच्चा सा टॉप वो है रीज़न जिसकी वजह से दी थी। हाँ, लेकिन बड़ी बात है वो करना। तो इसका जो वो है सीक्वेंस है वो पहले एक बार देख लो आप। देखो सबसे पहले आ जाता है कौन, शेर खान आ जाता है तुम्हारा, जिसका नाम था शेर शाह। शेर शाह रहता है, अगर क्रोनोलॉजी उसने पूछ ली सूरी साम्राज्य की। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है इस्लाम शाह। सेकंड इसका राजा होता है इस्लाम शाह, इसका पुत्र होता है, योग्य राजा था लेकिन ये जो है मर जाता है बाद में, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे मरता है। फिर आता है फिरोज शाह। वीडियो में बने रहना, अच्छी वीडियो मिलेगा कंटेंट। और अगर किसी को व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो कर देना, कमेंट कर देना। मैं सोच रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर दे दूँ, अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी तो तुम उस पर से जो है मैसेज ये कर सकते हो, कॉल मत करना बस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो, अगर किसी को चाहिए, मैं सोच रहा हूँ अगर देने की, अगर किसी को चाहिए तुम में से तो वो बता देना। अगर चाहेंगे बच्चे, तुम लोग जनता चाहेगी तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर जो है क्रिएट कर दूंगा, उसमें व्हाट्सएप पे ही ग्रुप बना लेंगे हम अपना, उस पर बढ़िया रहेगा, कनेक्टेड रहेंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वापस में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे था सीक्वेंस, देखो सबसे पहले आ जाता है शेर शाह आता है, फिर इस्लाम शाह आता है, फिर फिरोज शाह आता है, उसके बाद लास्ट रूलर कौन होता है इसका, लास्ट रूलर होता है इसका मोहम्मद शाह। ठीक, अब देखो आगे, जब हसन अली की मृत्यु हो जाती है इसके पिता की, जो हसन अली होते हैं इसके पिता, हसन अली की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो है फरीद खान, मतलब कि शेर शाह, ये जो है इसको काम करना पड़ता है, फैमिली चलानी है। इसकी मृत्यु के बाद जो फरीद खान है तुम्हारा, फरीद खान, ये जो है काम संभालता है, ये अपनी काम संभालता है। किसके यहाँ काम करता है ये फरीद खान, काम करता था किसके यहाँ, ये करता था बहार अली नुमानी के यहाँ। किसके यहाँ, बहार
अली नुमानी, बहार अली नुमानी के यहाँ जो है ये काम करना शुरू करता है। और क्या काम करता था ये उसके यहाँ? इसके यहाँ जो था ये भी जहांगीरी का ही काम करता था, जहांगीरी का ही काम करता था। तो एक बार जो है बहार अली नुमानी के ऊपर शेर ने अटैक कर दिया था, तो इसने जो है अपनी जान पे खेल के उस शेर को मारा था और इसकी जान बचाई थी। शेर को मारा था और इसी की, अरे यार, और इसकी जो है जान बचाई थी, जान बचाई थी। इसी को जो है खुश होके इसी से तो इसने जो है इसको उपाधि दी थी। किसको? हसन अली को, तुम्हारे हसन अली कह रहा हूँ, फरीद खान को, जो कि शेर खान है बाद में बनता है शेरशाह सूरी। फरीद खान को जो है इसने उपाधि दी थी। किसकी? यहाँ इसे उपाधि मिलती है शेर खान की। किसकी उपाधि मिलती है इसको? शेर खान की उपाधि मिलती है। क्यों? क्योंकि इसने शेर को मार के अपने मालिक जो कि बहार अली नुमानी था उसकी जान बचाई थी। ठीक, इसे जो है इसी को शेर खान को ही जो है द्वितीय सेकंड अफगान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। सेकंड अफगान वंश का संस्थापक भी इसको जो है कहा जाता है। अगर पूछे कि सेकंड अफगान वंश का संस्थापक कौन है तो उसका नाम क्या आ जाएगा? शेर खान लिखोगे तुम लोग। क्या कराओगे? मार्क करके आओगे शेर खान। किसका था ये? सेकंड अफगान वंश का संस्थापक था। उपाधि हमने देख ली, दो उपाधि थी, एक शेर खान की मिलती है, दूसरी हजरत आला की उपाधि मिलती है इसको। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 1541 का क्वेश्चन कह रहा हूँ, टाइम आता है 1541 का। क्वेश्चन से याद आया कि इसमें मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखे हैं, तो क्लास के लास्ट में हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर में तुम्हारे एनटीपीसी और ग्रुप डी वगैरह में जो भी बुक में मेरे पास जो बुक है वो यूथ वाली तुम्हारे पास भी होगी ऑब्वियसली, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैंने इसमें रखे हैं। देख लेंगे कितने अपने नोट से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं उसमें, और जो टॉपिक जो मतलब क्वेश्चन नहीं होंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ही रहेगा कि वो क्वेश्चन भी हमारा और वो पोर्शन जो रह गया होगा वो भी हमारा जो है उसमें कवर हो जाएगा। तो पूरा एक पैकेज सा पूरा कंप्लीट रहेगा एक ही वीडियो में। शेर खान जो शेरशाह सूरी है, सूरी साम्राज्य, ये हम पूरा डिस्कस भी कर लेंगे और फिर इसका प्रीवियस ईयर भी यहीं कर लेंगे। तो अब आता है 1541 का समय। इस समय जो है ये गखवाड़ जाति के खिलाफ जो है ये युद्ध लड़ता है। 1541 में जो है गखर जाति के लोगों से युद्ध होता है। इसका गखर जाति के लोगों से युद्ध होता है 1541 में। फिर होता है 1542। ये 1542 में मालवा पर आक्रमण करता है। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, मालवा पर आक्रमण, मालवा पर आक्रमण करता है। कहां पर? मालवा पर आक्रमण करता है 1542 में। फिर आता है टाइम 1543 को। इसको ऐसे ही पूरा टाइमलाइन के हिसाब से लिखोगे ना तो तुम्हारे लिए आसानी से याद होगा, क्योंकि पूरा सीक्वेंस में रहेगा। तो जब भी तुम्हारा एग्जाम पास हो और तुम्हें पढ़ना हो शॉर्ट नोट्स की तरह आराम से एक बार में पढ़ लोगे और 10-15 मिनट लगेगा। अगर रिवीजन कर रखा होगा तो आराम से जो है तुम्हें याद भी हो जाएगा। अब आता है 1543 का समय। इसमें जो है रायसीन पर ये हमला कर देता है। रायसीन पर जो है आक्रमण करता है शेर खान, आक्रमण किया 1543 के समय में। फिर आता है 1544 का समय, जब ये मेवाड़ में आक्रमण करता है। मेवाड़ अभियान करता है। मेवाड़ अभियान ये कह लो, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ के उस समय राजा कौन होते हैं? राजा या शासक कह लो, राजा कह लो, शासक कह लो, ये लोग तो शासक ही कहते थे, उर्दू भाषा का इस्तेमाल होने लगा था। वो होते हैं मालदेव। कौन होते हैं उस समय? मालदेव होते हैं राजा वहां पे मेवाड़ पे, जब ये मेवाड़ अभियान करता है। मेवाड़ जो है जीतना इसके लिए थोड़ा कठिन साबित होता है। मेवाड़ जीतना इसके लिए थोड़ा कठिन जो है साबित होता है। मेवाड़ इसके लिए कठिन साबित हुआ था जीतना। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि इसके बाद इसने एक लाइन कही थी। हो सकता है अगर वो लाइन दे के पूछ ले कि किसने कही थी तो वो तुम आराम से पता होनी चाहिए ना, थोड़े सा डिटेल। जीतना, मेवाड़ जीतना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्योंकि तब ये शेरशाह सूरी क्या कहता है, एक लाइन बोलता है ये कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए
एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को जो है खो चुका हूं। ये एक इसका लाइन है, ये कोट देता है, कोट करता है ये लाइन कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा भारत खो दिया, ये कहता है शेरशाह सूरी। अगर ये पूछ ले, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, क्या पता है, टीसीएस का कोई भरोसा नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है टीसीएस, वो कुछ भी क्वेश्चन उठा देगा। तो ये भी आ सकता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा भारत खो चुका था। किसने कहा था ये? तो ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था अपने मेवाड़ अभियान के समय, क्योंकि वहां पे युद्ध से जीतना बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था, इसके लिए मुश्किल सा हो गया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1545 का समय आता है, जब ये 1543 हो गया ना, 1544 हमने कर लिया, 1545 का समय आता है, तभी ये करता है कलिंगर अभियान। कलिंगर नहीं, कलिंजर, कलवी से कलिंगर कह रहा था, कलिंजर अभियान होता है इसका। 1545 में होता है कलिंजर अभियान, जिसका कलिंजर का भी प्रेजेंट में क्या नाम है इसका, कहाँ पे पड़ता है देखो तुम ही बताना। प्रेजेंट में इसका नाम मैं बताता हूँ, महोबा। बताना महोबा कहाँ पे पड़ता है। 10 करोड़ का क्वेश्चन है, महोबा कहाँ पड़ता है। पेटीएम करूंगा 10 करोड़ अगर जब मेरे पास होंगे तब। महोबा अभियान करता है ये। और ये पता अभियान किस लिए था? बहुत ही फर्जी सी बात थी। ये अभियान था एक डांसर के लिए, एक डांसर के लिए ये अभियान करता है। किसके लिए? एक डांसर के लिए जो अभियान करता है, क्योंकि वहां कलिंगर के जो राजा थे, कलिंगर कह रहा हूं, फिर कलिंजर के जो राजा थे कीरत सिंह। कौन थे? कलिंजर के राजा जो थे कीरत सिंह। इन्होंने जो है वो डांसर देने से मना कर दिया था। मेलीगो मेलीगो मेलीगो, डांसर देने से मना कर दिया था, देने से मना कर दिया था। डांसर को देने से मना कर दिया था, तो इन्होंने उसके खिलाफ युद्ध लड़ा दिया, अभियान छेड़ दिया था। और इसी युद्ध में जो है इन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया था। और यही वो समय था जब 45 का ही जब तोपों का इस्तेमाल किया था, और तोप जो चलाई थी वो वापस दूर जाने की जगह वहीं जहां शेरशाह सूरी बैठा था वहीं फट जाती है तोप। 1545 का ही वो समय होता है। कीरतमान में डांसर के चक्कर में देखो अपनी जान से हाथ गंवा दिया। इसमें जो है इसने तोपों का इस्तेमाल किया था। तोपों का इस्तेमाल किया था, तथा इसी समय एक तोप के, लिखते चलना साथ में, तोप के गोले, इसी समय तोप के गोले की उसी के पास गिरने से, उसी के पास गिरने से उसकी, किसकी? शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो जाती है। ये हमने पूरा टाइमलाइन के हिसाब से पूरा खत्म कर लिया इसका। अब जो कलिंगम था, कलिंगम था, उसने इसके मकबरे को, कलिंगम ने इसके मकबरे को ताजमहल से कंपेयर किया था। ताजमहल से जो है कंपेयर किया था। आई होप तुम्हें कंपेयर की हिंदी तो पता ही होगी, इतना हिंदी में तो नहीं कहोगे। और कहा था कि तुम्हारा इसका मकबरा जो है ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है, सुंदर है ताजमहल से भी ज्यादा, इसने कहा था। ठीक। इसके बाद आता है 1553 में इसका बेटा रहता है। 1553 में इसका बेटा होता है इस्लाम शाह। 1553 में इसका बेटा जो होता है इस्लाम शाह, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये जो है अयोग्य शासक नहीं था, अच्छा शासक था, लेकिन इसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। इसके बाद जो है फिरोज शाह के बाद, इसके बाद कौन शासक बनता है? इसके बाद
फिरोज शाह, इसके बाद फिरोज शाह अगला शासक बनता है, अगला शासक। इसके बाद फिरोज शाह अगला शासक बना, इसको इसके मामा, इसको इसके मामा, क्या नाम थे इसके मामा का? मुरा मुबारिज। इसके मामा जो था मुबारिज खान ने इसको जो है मार दिया, मुबारिज खान ने मारा। देख रहे हो बाहुबली वाली कहानी जो अब देखिए तुमने राजा मौली में, पहले ही रिपीट हो चुकी थी और उससे भी पहले रिपीट हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने मारा था अपने मामा को, लेकिन यहाँ मामा ने मारा, तो ये बाहुबली वाली कहानी हो गई। फिरोज शाह जो अगला शासक था इसको मारा था इसके मामा ने। इसने भी बोला होगा जब तक तुम जिंदा हो मामा मुझे कुछ नहीं हो सकता, और पीछे से मामा ने क्या कर दिया, बैक स्टेमिंग, ता धिन धिन ना। अब इसके बाद जो है इनका कोई भी योग्य शासक नहीं बचता, अब कोई योग्य शासक नहीं बचा, योग्य शासक इनका नहीं बचा, शासक नहीं बचा। ठीक, अब कोई भी इनका योग्य शासक नहीं बचा, और तो इनका लास्ट रूलर कौन रह जाता है फिर? सिकंदर शाह सूरी होता है इनका लास्ट रूलर, सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी जो है इनका लास्ट रूलर होता है, अंतिम शासक होता है, और यहाँ पे जो है इनका साम्राज्य खत्म हो जाता है। और जो भी अभी तक हमने फैक्ट पढ़े हैं वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से तुम्हारे प्रीवियस ईयर में मोस्टली क्वेश्चन तुम लोग देखोगे आए हुए, उन्हीं क्वेश्चनों में से रहेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सॉरी, अब इसके बाद हम लोग जो है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। क्या देखेंगे? अब हम लोग इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। इसने जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसको इंग्लिश में लिखना है एडमिनिस्ट्रेशन, पेन ज़्यादा ही बड़ा है, थोड़ा कम करो। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें इसने बहुत सारे सुधार किए थे। इसमें बहुत, पेन का कलर ब्लू लेते हैं, पर्पल पर्पल पर्पल। हाँ, इस रुको जरा एक सेकंड। हाँ, इसने बहुत, लिखते चलना तुम लोग, इसमें बहुत से सुधार किए थे, इसने बहुत से जो है सुधार किए थे, जिसके बाद, अरे यार इधर बारात आ रही है और उसका ढोल बज रहा है। इसने बहुत से जो है सुधार किए थे, इसके बाद जो है इसको जो है अकबर ने भी अपनाया था। इसके जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके बाद जो है इसका अगले वो शासक कौन आता है, इसके मरने के बाद अकबर ही आएगा ना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अकबर का रूल रहेगा। तो इसके बाद नहीं, वो हाँ मतलब इसके बाद तो आता है इसका वो अकबर का पिता हुमायूं। लेकिन हुमायूं को जब वो अपनी पुस्तकालय से गिर जाता है, 1 साल ही तो रूल किया था उसने, वो अपनी पुस्तकालय से गिर जाता है, तो अगला शासक वहां मुगल साम्राज्य की लाइन में जो है अकबर आता है। तो इसने जो है बहुत से सुधार किए थे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसके 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 नहीं जिस अरे यार शिट मैन।
सो अब हम आ जाते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था। अब लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देखेंगे, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। इसमें बहुत से सुधार किए थे। इसने जो है बहुत से सुधार किए थे, बहुत से सुधार किए थे, जिसको बाद में जो है अकबर ने भी अपनाया था। सुधार किए। अचानक से राइटिंग गंदी हो गई, ये क्या हुआ? ब्लू पेन रास नहीं आ रहा। बहुत से जो है सुधार किए थे, जिसको अकबर ने भी अपनाया था। इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको अकबर का पद प्रदर्शक कहा जाता है। इसको अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक। इसने जो है पाटलिपुत्र का नाम बदल दिया था। पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या किया था, जो प्रेजेंट डे में इसका नाम है, पाटलिपुत्र का नाम जो है चेंज किया था, और उसका नाम चेंज करके रख दिया था पटना। पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया था और उसका नाम क्या रखा था इसने? पटना नाम रख दिया था। ठीक। फिर इसने एक रोड भी बनवाई थी जो कि बहुत ही फेमस है, जीटी रोड का निर्माण करा था। जीटी रोड का निर्माण करा था इसने। क्या किया था? जीटी रोड का निर्माण। ये निर्माण क्यों लग रहा है बे? जीटी रोड का इसने जो है निर्माण किया था, पाटलिपुत्र बसाया था, जीटी रोड का निर्माण किया था। और जो है इसने कर चोरी ना हो, जो भी टैक्स जो है चोरी ना कर सके। उस समय भी टैक्स चोरी होता था, देखो, टैक्स चोरी ना हो, इसलिए टैक्स चोरी ना हो, इसलिए इसने जो है एक भूमि नापने की नई व्यवस्था शुरू करी थी। इसलिए इसने जो कि लैंड है, लैंड नापने के लिए, लैंड कह लो या भूमि कह लो, भूमि नापने के लिए, मापने के लिए या नापने के लिए, भूमि नाप की नई व्यवस्था की थी। और उस व्यवस्था का क्या नाम था? भूमि नापने की नई व्यवस्था का जाब्ती व्यवस्था। क्या था? जाब्ती व्यवस्था। क्या नाम था उसकी व्यवस्था का? जाब्ती व्यवस्था। और इसने जो है एक नई प्रथा शुरू करी थी, रैयतवादी व्यवस्था शुरू करी थी। रैयतवादी व्यवस्था जो है इसने शुरू करी थी, रैयतवादी व्यवस्था शुरू करी थी। इसमें क्या होता था? इसमें किसानों को जो है क्या कहा जाता था? किसानों को इसमें रैयत कहा जाता था। किसान को रैयत कहा जाता था। रैयत कहा जाता था। किसानों को क्या कहा जाता था? रैयत कहा जाता था। इसने पट्टा और कबूलियत। पट्टा और कबूलियत नाम की भी नई व्यवस्था शुरू करी थी। नई व्यवस्था स्टार्ट करी थी। पट्टा और कबूलियत की नई व्यवस्था स्टार्ट करी थी, जिसमें पट्टा जो कहा जाता था, पट्टा जो है ये कर को कहा जाता था, मतलब टैक्स को जो है पट्टा कहा जाता था। टैक्स को पट्टा कहा जाता था। और कबूलियत को जो है ये दस्तावेज होते थे। कबूलियत क्या होता था? मतलब समझ ही रहे होगे, कबूलियत का कबूल करना, मतलब किसी चीज को कबूल कर लेना। कबूल है। पर ये जो था कबूलियत क्या था? एक तरह का दस्तावेज होता था जिसमें जो भी लोग थे वो पट्टा कर देने के लिए मंजूर हैं।
जो भी लोग इसमें जो है पट्टा कर देने के लिए, कर देने के लिए, पट्टा कर देने के लिए जो भी सहमत है उनका नाम लिखा होता था। सहमत है उनका विवरण था इसमें, इसमें उनका जो है विवरण था, किसमें, दस्तावेज में। तो दो थे, एक तो ये था पट्टा, कट्टा नहीं, पट्टा था, और दूसरा था कबूलियत। इसके बाद देखो अब आता है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसने जो है जौनपुर को शिक्षा का केंद्र बनाया था। जौनपुर को जो है शिक्षा का केंद्र बनाया था। जौनपुर को शिक्षा का केंद्र बनाया था। और जौनपुर को क्या कहा था इसने, उपाधि दी थी, मतलब क्या कहा था, सर का ताज, सिराज कहा था, सर का ताज या सिराज। और कहाँ का, भारत का, भारत का सिराज कहा था। सिराज का मतलब होता सर का ताज। किसे कहा था, जौनपुर को कहा था। इसने क्वाइंस चलाए थे, क्वाइंस, गोल्ड के, सिल्वर के, गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के। गोल्ड वाला जो क्वाइन थे इसको क्या कहा जाता था, अशरफी, और दूसरा मोहर, मोहरा, मोहरा कहा जाता था, अशरफी कहा जाता था। और जो सिल्वर थे इसे रुपया कहा जाता था, रुपया। और जो कॉपर के थे इसे क्या कहा जाता था, दाम कहा जाता था। तीन तरह के इसने जो है कॉइन शुरू करे थे। और जो इसमें चांदी का रुपया था और दाम था, उसका जो रेशियो था, रेशियो ऑफ रुपया एंड दाम was 1:64। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये भी तुम्हारे लिए, कि जो रेशियो था रुपया और दाम का वो कितना था, 1:64 था। इसने दिल्ली में जो है, दिल्ली में किले एक जो है दिल्ली में किला ए कुहना, किला ए कुहना, किला ए कुहना नाम की जो है मस्जिद बनवाई थी। किला ए कुहना नाम की जो है मस्जिद बनवाई थी। और जिसको जो है दूसरा नाम इसका जो है, क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है इसका पुराना किला। दूसरा क्या नाम है इसका, पुराना किला भी इसको कहा जाता है, पुराना किला। और जो शेर शाह था, ये जो शेर शाह सूरी था, इसके समक्ष जो है, शेरशाह सूरी के समक्ष एक अच्छी बात थी कि अमीर गरीब किसी में कोई भेदभाव नहीं करता था। ये अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं था। कोई भेद ना था अमीर और गरीब में। और जो दुश्मन थे या दोस्त थे, सबको जो है एक समान मानता था, एक समान दृष्टि से ये देखा करता था। तो यहाँ पे हमारा जो है सूरी वंश खत्म हो जाता है। अब इसके दो चार जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के, वो सब कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो, पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द शाही रोड to strengthen and consolidate his empire from Indus Valley to the Sonar Valley in Bengal and it was renamed as GT Road। तो अभी हमने देखा था किसने बनवाई थी GT रोड, हमने अभी किया है, अभी के क्लास में किया है। शेर शाह सूरी ने जो है GT रोड का जो है निर्माण किया था। देखो सेकंड को इसमें देख लो अभी डिटेल। सेकंड क्वेश्चन क्या ये है, शेर शाह सूरी कंस्ट्रक्टेड द रॉयल रोड स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से सोनार वैली बंगाल तक। इसको जो है दोबारा से रीनेम किया गया था GT रोड, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था, जो कि कनेक्ट करती थी कलकत्ता को पेशावर से।
कितनी लंबी थी, और इसने जो है बीच में रेस्ट, इतनी बड़ी रोड पे जो है इसने बीच में रेस्टिंग रूम्स वगैरह भी बनवा रखे थे इसके अंदर इसमें। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, हु बिल्ड द शाही रोड। लो सेम क्वेश्चन किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने। ये कब आया था तुम्हारे, ये भी एनटीपीसी में आया है, कब, 13 जनवरी सॉरी, कब आया ये, 13 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया है, और ये 14 मार्च को जो है ये 2021 में ही 14 मार्च की शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में आया है ये भी क्वेश्चन, शेरशाह सूरी जीटी रोड का। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी, तो हमने देखा था इसका मकबरा कहाँ पे बना है, शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में बना हुआ है। मकबरा हमने देख लिया ना, इसका करा है ना मकबरा, सासाराम बिहार में इसका जो है मकबरा बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूर डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय शेर शाह, रूल कब तक रूल किया था इसने, 1540 से लेकर 1545 तक इसने जो है राज किया था। अगला, शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के बैटल में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, वो कौन सा समय था, वो था 1540 का समय में, 1540 में इसको हराया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शेर शाह इन्वेडेड बंगाल एंड डिफीटेड महमूद शाह। किस साल में जो है इन्होंने महमूद शाह को हराया था, जब बंगाल को वो कब्जे में किया था, बंगाल अभियान किया था। ये कब का समय था, ये 1538 के समय की बात है। अगला क्वेश्चन आता है कि शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, असली नाम इसका था फरीद खान। इसके पिता का नाम क्या था, उस्मान खान। उस्मान था नाम था, क्या नाम था इसके पिता का नाम था इसके हसन अली। उस्मान खान, हसन अली इसके पिता का नाम था। और ये किसके यहाँ काम करता था, ये बहार अली नुमानी के यहाँ, जिसको इसने शेर से बचाया था मरते हुए, तो इसको उपाधि दी थी शेर खान की। इसके बाद डैश हैज कंस्ट्रक्टेड मैनी रेस्ट रूम्स। हाँ, इसी रोड पर जाने के लिए इसने जो है एम्परर ऑफ शेरशाह, इसने जीटी रोड पे ही जो है, इतना लंबा रास्ता था कलकत्ता से पेशावर का, तो रेस्ट रूम, मॉस्क्यूज एंड नेटवर्क ऑफ रोड्स, ये सब जो है जीटी ट्रंक रोड पे जो है इसने बनवाए थे। कहाँ से कहाँ तक थी ये थी कलकत्ता से लेकर कहाँ तक, पेशावर पाकिस्तान तक के लिए थी पूरी रोड। सिल्वर कॉइन जो इंट्रोड्यूस किए थे शेरशाह ने, उसको क्या कहा जाता था, सिल्वर कॉइन जो थे उसको कहा जाता था रुपया। जो गोल्ड कॉइन थे उसको क्या कहा जाता था, गोल्ड कॉइन को। और जो कॉपर थे उसको क्या कहा जाता, बताना तुम लोग कमेंट में, अगर बता सको तो। नहीं बता सकते तो मेरे से ही सुन लो। गोल्ड कॉइन जो थी उसे मोहर कहा जाता था, मोहरा। और दूसरे अशरफी, तेरी झलक अशरफी। और कॉपर वाले को दाम कहा जाता था, दाम, कॉपर के कॉइन को। ठीक, ये थी हमारी आज की क्लास। तब उसके लिए जिसने भी इतना पूरा देखा है, थैंक यू। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, लाल कलर का बटन पूरा फोड़ फाड़ दो, जो करना है कर दो। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अकबर, अजीम शाह शहनशाह अपने आप को बताता था, अकबर करेंगे, जो कि बॉलीवुड बताता है, लेकिन है तो ये सब तुच्छ ही। बॉलीवुड के हिसाब से अजीम शाह शहनशाह, हमारे लिए नहीं है तो ये सब तुच्छ ही। अगला हम लोग करेंगे अकबर अकबर का रूल पूरा रेन करेंगे, शायद 2 क्लास में जाए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं हमें करने के लिए, तो इसका हो सकता है 2 क्लास में ख़त्म हो, और फिर तीसरी क्लास में इसका जो है PYQ ख़त्म होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम। ओके। और हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।